आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, अभी तक हम जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करते आए हिंदू अरेबिक सिस्टम में इस तरीके से 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम था जिसमें हम नंबर्स को डिनोट करते थे। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा सिस्टम भी है जिसमें हम नंबर्स को लिख सकते हैं, वो है हमारा रोमन न्यूमेरल सिस्टम। ठीक है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपका जो एक सवाल रह गया था वो आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं रोमन न्यूमेरल्स में। ठीक है, तो जैसे कि हमारे मैं लिखूं 1, तो इसे रोमन न्यूमेरल में हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 2 को किस तरीके से लिखेंगे, इसको मैं 2 बार लिख दूँ। ठीक है, 3 के लिए 3 बार, फिर 4 को मैं कैसे लिखूंगा, पी बनाऊंगा और इससे पहले 1। ठीक है, अभी हम रूल्स पढ़ लेंगे। पहले मैं 10 तक आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, 4 ऐसे लिख दिया। इसके बाद है 5 के लिए सिर्फ बी रहता है। ठीक है, 6 के लिए क्या होता है, बी में 1 और आ जाता है। ठीक है, 7 को कैसे लिखूंगा मैं, बी में 2 1 के राइट पे। ठीक है, 7 हो गया। 8 को कैसे लिखूंगा, बी में 3 1। ठीक है, फिर 9 कैसे लिखूंगा, एक्स से पहले 1, और 10 को कैसे लिखूंगा, सिर्फ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकता हूँ। 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको लिख के बता दिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स फॉर द सिस्टम। पहला रूल क्या है हमारा, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। ठीक है, कह रहे हैं कोई भी सिंबल, अगर कोई भी नहीं मतलब कुछ सिंबल ऐसे हैं, अगर मैं उन्हें रिपीट करूं, ठीक है, एक से ज़्यादा बार लिखूं, तो क्या होगा, उसकी वो जो है उतनी बार ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे 2 लिखना था, तो 2 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 को मैंने इस तरीके से लिखा, रोमन न्यूमेरल में ये 1 होता है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 के बराबर हो गया 2 पे। ठीक है, 1 को मैं इस तरीके से लिखता हूँ रोमन न्यूमेरल में। अब मुझे 2 लिखना था, तो 2 को मैं कैसे लिखूंगा, इस 1 को मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1, तो ये 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे लिखना है 20, ठीक है, मुझे 20 लिखना है, तो 10 मैंने कैसे लिखता हूँ, एक्स से। ठीक है, तो मैं एक्स एक बार बनाऊंगा तो ये कितना हुआ, 10, ये हुआ मेरा 10। इसको मैं एक बार और लिख दूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20। कैसे हो जाएगा, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे 30 लिखना है तो क्या करूँगा, 10 को मैं 3 टाइम्स लिख दूंगा, 10 10 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 और प्लस 10, तो ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, हमारा जो सेकंड रूल है वो क्या है, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, एक सिंबल को मैं 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकता। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे लिखना होता 40, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ उसको कि 10 10 10 और 10, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैक्सिमम जो है मैं 3 टाइम्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो 40 को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, 40 इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। किसी भी सिंबल को, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड रूल, कि हम किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिंबल्स और हैं, जैसे कि अब मैं जो है 50 को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एल से। ठीक है, 100 को मैं डिनोट करता हूँ सी से।
500 को D से, ठीक है, और आपका जो 1000 है उसको मैं डिनोट करता हूँ M से, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो सिंबल है 5 का जो सिंबल है और 50 का जो सिंबल है ना, 5 का जो सिंबल है, 50 का जो सिंबल है, और आपका 500 का जो सिंबल है, ठीक है। मतलब 5 का और 50 का क्या है L और 500 का क्या है D। इन सिंबल्स को मैं एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ऐसे नहीं लिख सकता, अगर जैसे कि मुझे 10 लिखना हुआ तो 10 को मैं कैसे, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5 और 5 दो बार लिख दिया तो ये 10 नहीं हुआ, ये गलत हो गया, है ना। मैं ऐसे तो कह रहा था 5 + 5 ये हो जाता 5 + 5 10, लेकिन नहीं, 10 के लिए हमें एक अलग सिंबल दिया है, वो क्या है हमारा x। तो 5 को मैं दो बार नहीं लिख सकता, ठीक है। इसी तरीके से L क्या है आपका 50, तो अगर मुझे 100 लिखना है तो मैं 100 को इस तरीके से नहीं लिख सकता L, ये गलत हो जाएगा। 100 के लिए हमें एक सिंबल दे रखा है, वो क्या है C, ठीक है। इसी तरीके से मैं जो है 500 को भी दो बार नहीं लिख सकता, कि अगर मुझे लिखना है 1000 तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ D, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1000 के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं M, ठीक है। इसको अभी लिखा रहने देते हैं। बस ये है कि इसका जो रूल है ये है कि किसी भी सिंबल को हम मैक्सिमम 3 टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टाइम्स से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो आपका 50 है और जो आपका 50 है और जो है 500 है, ठीक है, और 5 है, इनको हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater number, ठीक है। जैसे कि मैं 6 लिख रहा हूँ तो 6 को मैं कैसे लिखता हूँ 5 और उसमें 1 लगा दिया मैंने। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट में आता है तो क्या होता है कि वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 है, 5 के राइट में आ गया 1, तो 5 + 1 कर दिया मैंने, तो आपका 6 हो गया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कोई छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट में हो तो वो उसमें उस बड़े नंबर में ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं 7 लिखूंगा तो 7 को किस तरीके से लिख सकता हूँ 5 1 1, ठीक है। तो 5 जो है बड़ा नंबर है और 1 जो है वो छोटा है, और वो किस में 5 के राइट पे है, ठीक है। तो 5 में ऐड हो जाएंगे दोनों 1, ये वाला 1 है, और प्लस लगेगा क्योंकि राइट में है, फिर 1, तो 5 + 2 जी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे 8 लिखना है तो 8 को मैं कैसे लिखा है मैंने, इसमें 5 1 1 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 5 इसके राइट में 1 है तो प्लस करूंगा और 1 लिख दूंगा, फिर इसके भी राइट में 1 है तो ये भी ऐड हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इस तरीके से है कि कोई भी छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट में लिखा हो तो वो उस बड़े नंबर में जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि 40 को मैंने बताया कि 40 को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता कि 10 10 10 10, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि रूल ब्रेक हो रहा है कि किसी भी नंबर को मैं 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिख सकता, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो मैं 40 को किस तरीके से लिखूंगा, 50 कैसे लिखते हैं, अभी रुकिए, अभी नहीं इस्तेमाल कर सकते इसको, ठीक है, अभी बताता हूँ। नेक्स्ट रूल है आपका ये कि कोई भी छोटा नंबर बड़े नंबर के अगर लेफ्ट में लिखा है तो क्या होगा, उस बड़े नंबर में से वो छोटा नंबर माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैंने 4 लिखा है तो 4 को मैंने किस तरीके से लिखा है, ऐसे तो नहीं लिखा है कि मैं इसको 4 बार लिख दूँ, ठीक है, नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता किसी भी नंबर को, ठीक है। तो ये तो गलत है। तो मैं 5 को मैंने किस तरीके से 4 को मैंने किस तरीके से लिखा है 5 और उससे पहले मैंने 1 बना दिया, ठीक है। तो ये एक छोटा नंबर है जो बड़े नंबर के लेफ्ट में लिखा है, तो जब लेफ्ट में लिखा होता है तो माइनस हो जाता है, तो 5
-1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको 9 लिखना है, ठीक है, तो 9 को आप कैसे लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे और 10 के लेफ्ट में आप कितना लिख देंगे 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लिखना है 40, ठीक है, 40 लिखना है, तो 50 के लिए पहले आप 50 लिखेंगे। 50 के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल होता है आपका L, तो मैंने L लिख दिया। ठीक है, अब मैं 50 में कितना माइनस करूँ कि 40 हो जाए। ठीक है, तो 50 में मैं 10 माइनस करूंगा कि 40 हो जाए। और माइनस के लिए, माइनस करने के लिए मुझे लेफ्ट में लिखना पड़ेगा या राइट में लिखना पड़ेगा, लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। लेफ्ट में क्या लिख दूंगा 10। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 50 - 10 इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मतलब अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट में आ रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, और अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट में आ रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे लिखना है 90, ठीक है, तो 90 के लिए मैं कैसे लिखूंगा, ये सब पहले मैं लिखूंगा 100। 100 को मैं किससे डिनोट करूंगा, C से। ठीक है, अब 100 में मैं कितना घटाऊं कि 90 हो जाए, तो एक तो मुझे घटाना है, माइनस करना है, तो मुझे लेफ्ट में लिखना है राइट में, लेफ्ट में लिखूंगा मैं। ठीक है, और कितना घटाना है, 10 घटाना है, तो मैं लेफ्ट में 10 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 - 10 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा द सिंबल 5, ठीक है, 50 और 500 आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, मतलब जो 5 है, ठीक है, 5 के लिए जो सिंबल इस्तेमाल हो रहा है ये वाला V। ठीक है, इसके अलावा L, 50 है आपका, इसके लिए सिंबल हो रहा है यूज L, और 500 है जिसके लिए आपका सिंबल इस्तेमाल हो रहा है D। ये कभी भी जो है लेफ्ट में नहीं लिखे जाते किसी भी ग्रेटर वैल्यू के। ठीक है, इनको मैं कभी भी किसी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिख सकता। अगर ऐसा मैं लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनको किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, 5 को, 50 को और 500 को। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा द सिंबल 1 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 एंड 10 ओनली। ठीक है, जो सिंबल है 1, ठीक है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ दो ही सिंबल से, 5 से और 10 से। ठीक है, जैसे कि मुझे 4 लिखना था तो मैंने क्या लिखा, 4 लिखना था तो मैंने क्या लिखा, 5 से पहले मैंने 1 बना दिया तो ये 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे 9 लिखना था तो 9 को मैंने कैसे लिखा, 10 से पहले 1 बना दिया। तो 1 जो है आपका वो कहाँ इस्तेमाल होगा, 5 और 10 के साथ ही, है ना, 5 और 10 के साथ ही हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे 19 लिखना है, 19, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 19 को हम किस तरीके से लिखेंगे, कि हम लिखेंगे 10, ठीक है, और फिर ये 10 और इससे पहले 1, तो ये कितना हो गया 10, इसके राइट में क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया, और ये तो 1। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि 19 को आप किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल है 69। ठीक है, इसको आपको रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। ठीक है, तो 69 को पहले मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिख दूं कि 69 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60 + 9। ठीक है, 69 को क्या लिख सकता हूँ, 60 + 9,
और 60 को क्या मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 10 ब्रैकेट में लिख दिया और प्लस 9। ठीक है, अब 50 के लिए हमारा कौन सा सिंबल इस्तेमाल हो रहा है, एल, तो 50 के लिए एल यूज कर दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं प्लस, प्लस मतलब लेफ्ट में जाएंगे राइट में जाएंगे, राइट में जाएंगे। ठीक है, तो राइट में कितना है 10, तो मैंने 10 बना दिया। ठीक है, फिर प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, और 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 और उससे पहले मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। अभी अब इसमें बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो मैं इसको किस तरीके से और लिख सकता हूँ, प्लस का है मतलब ये इसके साथ ही रहेगा, ये हो जाएगा L x 1 x। ठीक है, इस तरीके से मैं 69 को लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 98। ठीक है, तो 90 को मैं पहले कैसे लिखूंगा, 98 को मैं कैसे लिखूंगा 90 प्लस 8। ठीक है, 90 प्लस 8 लिखूंगा। अच्छा, 90 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ 100 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 और प्लस में क्या है 8। ठीक है, 100 को मैं किससे डिनोट करता हूँ C से, तो C बना दिया मैंने। माइनस है मतलब लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में कितना लिखना है मुझे 10, तो मैंने 10 लिख दिया। फिर प्लस 8। ठीक है, अभी प्लस का साइन भी हटाना है, तो प्लस का साइन हटाना है मतलब इसमें हमें जाना है रोमन न्यूमेरल्स में, अगर प्लस है तो हमें किधर लिखना है, राइट में लिखना है। तो मैंने x और c ये 90 तो लिख दिया, और 8 को मैं इसके राइट में लिखूंगा। 8 को मैं किस तरीके से लिखूंगा 5 1 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम 98 को लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 होल नंबर को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।